साल लग जाते हैं किसी भी बीमारी की वैक्सीन बनाने में। वैज्ञानिकों की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे जल्दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने बनाया था। कैसे? ये सवाल तो उठता ही है मन में, क्योंकि आमतौर पर किसी वैक्सीन को विकसित होने में कम से कम 5 से 6 साल लगता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 12 महीने में विकसित कर दिया था। आइए जानते हैं इस वैक्सीन के बनने की कहानी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाई थी। इस वैक्सीन के उत्पादन का जिम्मा भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिला था। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को अब तक भारत, ब्रिटेन, मोरक्को, अर्जेंटीना और सल्वाडोर में इमरजेंसी में उपयोग की अनुमति दी गई थी। ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये पता लगाया कि आखिरकार कोरोना वायरस को कमज़ोर करने के लिए क्या ज़रूरी है। पता चला कि वायरस की ऊपरी कंटिलिन सतह, जिसे स्पाइक प्रोटीन या क्राउन भी बोलते हैं, उसे नष्ट करना जरूरी है। मतलब ये है कि कोरोना वायरस का असली वायरस शरीर में बाद में पहुंचता है तो पहले इसका प्रोटीन हमला करता है, इसे खत्म करना जरूरी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास एचोर्ड X1 वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी पिछले 10 सालों से थी। इसी प्लेटफॉर्म पर वो कई तरीके की बीमारियों की वैक्सीन बना रहे थे और बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए वैज्ञानिकों ने एक नुकसान न पहुंचाने वाले एडिनो वायरस को मॉडिफाई किया था। इस वायरस की वजह से चिंपांजी में सामान्य जुकाम होता है। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने एचोर्ड X1 को चुना क्योंकि यह मजबूत ह्यूमन रिस्पॉन्स पैदा करता है। यह वायरस को प्रजनन नहीं करने देता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास एचोर्ड X1 वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी पिछले 10 सालों से थी। इस प्लेटफॉर्म पर वो कई तरीके की बीमारियों की वैक्सीन बना रहे हैं और बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए वैज्ञानिकों ने एक नुकसान न पहुंचाने वाले वायरस को मॉडिफाई किया। इस वायरस की वजह से चिंपांजी में सामान्य जुकाम होती है। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने एचोर्ड X1 को चुना क्योंकि यह मजबूत ह्यूमन रिस्पॉन्स पैदा करती है। यह वायरस को प्रजनन नहीं करने देता है, यानी वायरस नहीं बनाने देता। इसी प्लेटफॉर्म से मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS का इलाज किया गया था। एचोर्ड X1 को डिजीज X के लिए हमेशा तैयार रखा जाता है। WHO की परिभाषा के अनुसार भविष्य में आने वाली महामारियों को डिजीज X कहा जाता है। जैसे ही चीन के साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस खोजा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने तुरंत से एचोर्ड X1 प्लेटफॉर्म पर डालकर अपनी कोरोना वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। एचोर्ड X1 वेक्टर और SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन को मिला दिया। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था, इसलिए ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट को तुरंत ही जानवरों पर इसका ट्रायल करने की अनुमति मिल गई। जब ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों को सकारात्मक डेटा मिले तो उन्होंने इंसानी ट्रायल की बात रखी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का क्लिनिक ट्रायल शुरू किया गया। ये 3 चरणों यानी फेज में होना था। पहले फेज में वैक्सीन की सेफ्टी, टॉलरेंस और ह्यूमन रिस्पॉन्स की जांच होती। दूसरे फेज में अलग अलग लोगों में इसका असर देखते हुए ये पता करना कि वैक्सीन के कितने डोज और कितने समय के गैप में इसकी जरूरत होगी। तीसरे फेज में वैक्सीन की क्षमता यानी एफिकेसी और साइड इफेक्ट्स की जाँच करनी थी। आमतौर पर ट्रायल के तीनों फेज अलग अलग होते हैं। इसमें बहुत सी कागजी कार्रवाई और फंडिंग का मसला फंसता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फेज 1 और फेज 2 को आपस में जोड़ दिया। इसके बाद फेज 2 और फेज 3 को जोड़ दिया। इससे वैक्सीन का डेवलपमेंट प्रोसेस तेज हो गया। ट्रायल्स का प्रोसेस सही से हो रहा है कि इसके लिए ऑक्सफोर्ड ने अलग से डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड बनाया था। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल्स अब भी चल रहा है, लेकिन
मॉनिटरिंग बोर्ड लगातार इसकी सेफ्टी एफिकेसी पर नज़र रख रही हैं। वैक्सीन को विकसित करने के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और उत्पादन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के काम पर पूरी निगरानी रखी गई। इसके अलावा वैक्सीन की रिपोर्ट्स को समय समय पर WHO समेत दुनिया के श्रेष्ठतम रिसर्च सेंटर और अथॉरिटीज को जांच करने के लिए भेजा गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दावा है कि लाइसेंस हासिल करने से पहले उनकी कोरोना वैक्सीन हर वॉलंटियर्स पर 5 बार टेस्ट की गई थी। 24,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया। अभी आखिरी फेज के अंतिम ट्रायल्स चल रहे थे। इसमें भी 4 देशों के 30,000 लोगों भाग ले रहे थे। अलग अलग तरह की आबादी पर वैक्सीन का ट्रायल उसके सही और सटीक नतीजे सामने लेकर आते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।